सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तन्ते न्यायबोधिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संपूर्ण व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है उसको बुद्धि कहते हैं। उस बुद्धि में दो प्रकार किए थे, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति के लक्षण की चर्चा हमारी हो गई। केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। केवल का मतलब जो बाह्य इंद्रिय से जन्य न हो और संस्कार से जन्य हो तो उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। ये बाह्य इंद्रिय से जन्य न हो ऐसा कहने से प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति नहीं होती, नहीं तो फिर संस्कार जन्य तो प्रत्यभिज्ञा में भी रहता है। अभी अनुभव का क्या लक्षण है तो उस अनुभव का लक्षण कर रहे हैं। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। जो संस्कार स्मृति से भिन्न ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। और वह अनुभव सह द्विविधः, वह अनुभव दो प्रकार का है। यथार्थः अयथार्थश्च इति। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, इस प्रकार से अनुभव में दो प्रकार है। अनुभवम लक्ष्यते, अनुभव का लक्षण करते तो मूल में अनुभव का लक्षण किया। तद भिन्नम का अर्थ स्मृति भिन्नम, स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भिन्नम, सकल स्मृति भिन्नम ऐसा अर्थ पदकृत्य में किया गया था। किसी एक स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहेंगे तो फिर दूसरे स्मृति पर अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए सकल स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। तद भिन्नत्वम या तद भिन्नम ज्ञानम आया ना, तद भिन्नत्वम इसका क्या अर्थ है? बोले स्मृति भिन्नत्वम। तद भिन्नत्वम का अर्थ स्मृति भिन्नत्वम। जो सर्वनाम होते हैं पूर्व के परामर्श करने वाले होते हैं, तो यह तद सर्वनाम के द्वारा किसका बोधन किया जाता है? स्मृति का बोधन किया जाता है। तो स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसी को अनुभव कहते हैं। तथा च, तो ये उसे निष्पन्न हो गया। अब तत्कार्थ जब स्मृति हो गया तो स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम, ये अनुभव का लक्षण है। वैशिष्ट्यम केन संबंधेन? विशिष्टता जो होगी वो किस संबंध से विशिष्ट है? सामानाधिकरण्य संबंध, सामानाधिकरण्य संबंध से विशिष्ट है। घटवत भूतलम ऐसा कहेंगे तो घट विशिष्ट भूतल हो गया। तो किस संबंध से विशिष्ट है भूतल घट से? सामानाधिकरण्य संबंध से। घट विशिष्ट भूतलम, घटवत भूतलम, घट से विशिष्ट है भूतल। किस संबंध से विशिष्ट है? संयोग संबंध से। संयोग संबंध से विशिष्ट है। वह संयोगेन घट विशिष्ट भूतलम ऐसे होता है। और नीलो घटः अर्थात नील रूप विशिष्ट घट है, तो किस संबंध से विशिष्ट है? समवाय संबंध, समवाय संबंध से विशिष्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी स्मृति भिन्नत्व भी अनुभव में है और ज्ञानत्व भी अनुभव में है। दोनों एक अधिकरण में विद्यमान है। और एक अधिकरण में विद्यमान रहने वालों का जो परस्पर संबंध होता है उस संबंध को क्या कहते हैं? सामानाधिकरण्य संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में सामानाधिकरण्य संबंध है, ऐसा है। तथा च विशेषण, अब यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि तद भिन्नत्वम अर्थात स्मृति भिन्नत्वम, ये विशेषण नहीं देंगे। तद भिन्नत्वम का अर्थ किया है स्मृति भिन्नत्वम, और स्मृति भिन्नत्वम यह विशेषण लक्षण में नहीं देंगे। केवल ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम, इतना लक्षण करेंगे। तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? स्मृति में अतिव्याप्ति होगी। कहते तत्र विशेषण अनुपादाने, वह ये जो लक्षण किया है तो इस लक्षण में विशेषण का अनुपादाने ग्रहण न करने पर, विशेषण का ग्रहण न करने पर स्मृतव अतिव्याप्ति, स्मृति में अतिव्याप्ति होती है। तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तद भिन्नत्वम अर्थात स्मृति भिन्नत्वम यह पद अनिवार्य है, आवश्यक है। अच्छा ठीक है, फिर इतना लक्षण कर देते, स्मृति भिन्नत्वम अनुभव से लक्षणम, स्मृति से जो भिन्न है उसको अनुभव कहेंगे। तो इतना लक्षण करने पर क्या आपत्ति है? अर्थात विशेष भाग का ग्रहण नहीं करेंगे। विशेष कौन है यहाँ पर इस लक्षण में? विशेष ज्ञानत्वम ये विशेष्य है। ज्ञानत्वम ये जो विशेष्य है, इस विशेष्य का अनुपादाने, विशेष्य का ग्रहण न करने पर क्या होगा? लक्षण इतना रह जाएगा स्मृति भिन्नत्वम अनुभव से लक्षणम। तब क्या आपत्ति है? दंडादि में घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। है जितने अनुभव से अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं तो वे सभी स्मृति से भिन्न है कि नहीं? जितने स्मृति से भिन्न कौन नहीं है? सब है।
स्मृति नहीं है, स्मृति से भिन्न स्मृति नहीं, बाकी सब उससे भिन्न ही है। तो विशेष अनुपादाने, ये विशेष ज्ञानत्व यह पद न ग्रहण न करने पर घटादो अतिव्याप्ति, किसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी? घटादि में अतिव्याप्ति होगी। अतः तद वारणाय, तो घटादि में जो अतिव्याप्ति हो रही है उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेषण विशेषयो उभयो उपादानम, इसलिए विशेष और विशेषण दोनों का भी ग्रहण किया गया है। स्मृति भिन्नत्वम और ज्ञानत्वम दोनों का ही ग्रहण किया गया। अब ये अनुभवम विभजते, अभी क्या करते हैं? अनुभव का विभाग करते हैं। अनुभव में दो प्रकार के, यथार्थ अयथार्थश्च इति। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव का क्या लक्षण है? उस यथार्थ अनुभव को कह रहे हैं तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तद्वती तत्प्रकार का, तद शब्द से प्रकार को लेना है। सभी कल्पक जो ज्ञान होता है ना, घटः अयम घटः अयम पटः, तो उस ज्ञान के तीन विषय होते हैं ना जी। कौन से तीन विषय होते हैं? प्रकारता, विषयता, सन्निकर्ष। प्रकार, विशेष्य और सन्निकर्ष, ऐसे तीन उसके विषय होते हैं। विषयता तीन प्रकार की होती है, प्रकारताख्य विषयता, विशेषताख्य विषयता और संसर्गताख्य विषयता। तो इस विषयता तीन प्रकार की होती है, अर्थात विषय तीन होते हैं। तीन विषय है तो विषयता तीनों में रहेगी, जी। ऐसे होती है। तो संसर्ग विषय होता है, प्रकार विषय होता है और विशेष्य विषय होता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रहे अयम घटः, यह ज्ञान हो रहा है। ये अयम घट, इस ज्ञान में प्रकार कौन है? घटत्वम, ये प्रकार है। और विशेष्य कौन है? घट। तो यहाँ पर तद्वती में जो तत् शब्द आया, उस तत् शब्द से प्रकार को ग्रहण कर, प्रकार का ग्रहण करना है। तत् शब्द से किसका कथन किया जा रहा है? प्रकार का। और तद्वत का अर्थ हो जाएगा प्रकार वाला, प्रकार वाला। तो प्रकार वाला जो जिस प्रकार वाला है, जैसे अयम घट, यहाँ पर ये जो घट है, यह घट या ज्ञान, ये ज्ञान कैसा है? नहीं, घट ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि उसको विषय करने वाले ज्ञान को हम यथार्थ अनुभव कहने वाले हैं। तो घट में कौन प्रकार है? घटत्व प्रकार है। और उस घटत्व प्रकार वाला कौन है? घट है। तो घटत्व प्रकार वाले घट में, तद्वती का अर्थ हो जाएगा घटत्व प्रकार वाले घट में। तत्प्रकारकः, तत्प्रकारः यस्य अनुभवस्य। घटत्व प्रकार वाले घट में घट प्रकार है, घटत्व प्रकार है जिस अनुभव का, जिस विशेष्य में जो प्रकार है, जिस विशेष्य में जो प्रकार है, उस विशेष्य में उसी प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव है। जिसमें जो प्रकार है उसी को ही वह विषय करने वाला अनुभव हो, तो उसको यथार्थ अनुभव ऐसा कहते हैं। तो घटत्व वाले घट में घटत्व प्रकार वाला जो अनुभव, अर्थात घटत्व को विषय करने वाला जो अनुभव, उसको कहेंगे यथार्थ अनुभव। क्योंकि ऐसा कभी होता है कि जो उस प्रकार वाला नहीं है, जो पदार्थ किसी प्रकार वाला नहीं है, और तो भी उसमें उस प्रकार को विषय करने वाला ज्ञान होता है, अनुभव होता है। रजतत्व है शुक्ति में? नहीं, रजतत्व के अभाव वाली शुक्ति है। रजतत्व के अभाव वाले शुक्ति में रजतत्व प्रकार का ज्ञान होता है। रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान होता है। क्या है उस ज्ञान का स्वरूप? यथा शुक्तो रजतम इति ज्ञान। हाँ, ये इदम रजतम, क्या ज्ञान हो रहा है? इदम रजतम। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान रजतत्व के अभाव वाले शुक्ति में रजतत्व को विषय करने वाला है ना, इसलिए वह ज्ञान अयथार्थ अनुभव है, ऐसा है। हाँ, रजत में यदि रजतत्व को विषय करने वाला हो तब तो फिर वही ज्ञान यथार्थ हो जाएगा। इदम रजतम, यह ज्ञान यथार्थ भी हो सकता है, इदम रजतम यह ज्ञान अयथार्थ भी हो सकता है। रजत में रजतत्व को विषय करने वाला हो तो यथार्थ है, और शुक्ति में रजतत्व को विषय करने वाला हो अयथार्थ है। लेकिन ये इदम रजतम, यह ज्ञान रजतत्व को विषय करते कैसे पता चलेगा? अयम घट, यह ज्ञान घटत्व को विषय करते कैसे पता चलता है? जिस ज्ञान का जो प्रकार होता है ना, अर्थात वह ज्ञान जिस प्रकार को विषय करता है, उस ज्ञान का स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है। घटत्व को यह ज्ञान विषय करता है, इसलिए अयम घट ऐसा स्वरूप बनता है।
रजतत्व को विषय करता है ज्ञान, इसलिए इदम रजतम ऐसा स्वरूप बनता है। भले ही विशेष्य चाहे जैसा हो, विशेष्य के अनुसार नहीं होता है ज्ञान का आकार। उस ज्ञान ने उसमें क्या देखा उस हिसाब से वह उसका आकार धारण कर लेता है, उस प्रकार से ही उसकी प्रतीति होती है। तो घटत्व को विषय किया तो घटः ऐसा ज्ञान होगा, और उसी घट में पटत्व को विषय किया तो भले वो है घट लेकिन ज्ञान का आकार हो जाएगा अयम पटः, ऐसे हो जाएगा। तो विशेषण पक्षपाती होता है ज्ञान जो होता है, वह जैसा विशेषण है तो उसी के अनुसार वह हो जाता है, उसको विशेष्य से ज्यादा मतलब नहीं। और वो विशेषण कहाँ है, जहाँ रहना चाहिए वहाँ है, वह विशेषण नहीं है वहां पर उसका ज्ञान हो रहा है, उससे ज्ञान को कोई मतलब नहीं है। या विशेषण क्या है, तो उस ज्ञान का विषय जो प्रकार है वो प्रकार जैसा होगा तो उसी प्रकार से ज्ञान का आकार हो जाता है, ठीक नहीं, प्रकार के अनुसार आकार हो जाता है। तो अयम घटः, इस अनुभव ने किसको विषय किया, किस प्रकार को विषय किया है, घटत्व प्रकार। अयम घटः, इस अनुभव ने किस प्रकार को विषय किया है, घटत्व प्रकार। घटत्व प्रकार को ही विषय किया है। पटत्व प्रकार को विषय किया होता तो अयम घटः ऐसा अनुभव नहीं होता, अयम पटः हो जाता, ऐसा है। तो तद्वती तत्प्रकारकः, जिस प्रकार से युक्त जो विशेष्य है उस विशेष्य में उसी प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, उसी प्रकार वाला जो अनुभव, उस अनुभव को कहते हैं यथार्थ अनुभव। जैसे उदाहरण दिया अयम घटः इति ज्ञानम, अयम घटः इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह यथार्थ अनुभव है। और कहते हैं सैव प्रमा इति उच्यते, उसी को ही प्रमा ऐसा कहा जाता है। ये जो अयम घटः ये अनुभव हो गया ना आपको, इस अनुभव को ही प्रमा ऐसा कहा जाता है। हाँ, ये यहाँ विधेय के अनुसार लिंग हो गया है, उद्देश्य के अनुसार लिंग और विधेय के अनुसार लिंग, ऐसा ही। तो स एव प्रमा इति उच्यते ऐसा होना चाहिए, लेकिन सा एव प्रमा इति उच्यते ऐसा कहा गया यहाँ पर, है ना। मतलब पूर्व के अनुसार लिंग नहीं करके लिंग किसके अनुसार किया है, जिसका विधान किया जाने वाला उसके अनुसार किया गया है, ऐसा हो गया ये। सा एव प्रमा इति उच्यते। अब इसके उदाहरण भी होते हैं, इतने याद नहीं आ रहे, ऐसे होते हैं उसमें विधेय के अनुसार लिंग के, बहुत कम मिलते हैं ऐसे विधेय के अनुसार लिंग होने वाले उदाहरण। प्रायः उद्देश्य के अनुसार ही लिंग होता है, ऐसे होता है। राम अत्र आगच्छत सह मालाम अधारयत, उसने माला को धारण किया। यहाँ पर राम जो था ना उसको उद्देश्य करके आप कुछ कह रहे हैं आगे, तो उसमें क्या होता है, उद्देश्य के अनुसार लिंग करते, पूर्व के अनुसार लिंग करेंगे, विधेय के अनुसार कम ही होता है। तो सह मालाम अधारयत ऐसे हो गए। साफ होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, उद्देश्य के अनुसार यहाँ पर कर दिया सह। और कभी यदि करना है विधेय के अनुसार तो राम अत्र आगच्छत ताम मालाम अधारयत, और उसने माला को धारण कर दिया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे के होता है। तो कभी इसके अनुसार भी ये होता है, विधेय के अनुसार लिंग होता है चाहे उद्देश्य के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो लिंग हो गया है वह विधेय के अनुसार हो गया है, जिसका विधान किया जा रहा है। अनुभव को उद्देश्य करके उसमें किसका विधान किया जा रहा है, यथार्थ परमात्म का विधान किया जा रहा है। ईक के स्थान पर यन हो, ईक को उद्देश्य करके यन का विधान किया जाता है। इसी प्रकार से उद्देश्य और विधेय। तो सायव प्रमा इति उच्यते, उसी को प्रमा ऐसा कहा जाता है, कह रहे हैं। न्याय बुद्धि में यथार्थ अनुभवम लक्ष्यति, यथार्थ अनुभव का लक्षण करते हैं, मूल में लक्षण किया। तो तद्वती इत्यत्र सप्तम्यर्थ विशेषत्व, कहते तद्वती, यहाँ ये जो सप्तमी है ना, इस सप्तमी का अर्थ क्या है, कहते विशेषत्व इत्यत्र सप्तम्यर्थ विशेषत्व, इसका अर्थ है विशेष्य, तद्वती का अर्थ विशेष्य, और उस विशेष्य में ऐसा ही हो जाए। मतलब सप्तम्यंत पद का अर्थ यहाँ पर ये कह रहे विशेष्य है, सप्तम्यंत पद का अर्थ क्या है, विशेष्य है, और फिर उसमें सप्तमी लगी है तो उस विशेष्य में, ऐसा अर्थ हो जाए, है ना। तद्वती अर्थात उस प्रकार वाले विशेष्य में, विशेषत्व में सप्तमी का अर्थ है, सप्तम्यंत पद का अर्थ है। यहाँ जो तद है, तद्वती में जो तद है, इस तद पद से प्रकारीभूत धर्म धर्तव्य, तत् शब्द से किसका ग्रहण करना है, कहते प्रकार स्वरूप जो धर्म है उसका ग्रहण करना है। तत् शब्द से प्रकार स्वरूप जो धर्म है उसका ग्रहण करना है, ऐसा कह रहे, धर्तव्य, उसका ग्रहण करना है।
ध्री धातु है, धारण करना है उसको, उसको ले लेना है। धर्म धर्तव्य। तो अब ये तद्वत, तद्वत का अर्थ तत् शब्द से हो जाएगा प्रकार स्वरूप धर्म, और तद्वत का अर्थ हो जाएगा प्रकार से युक्त जो विशेष्य। तद्वत का अर्थ क्या है? प्रकार से युक्त जो विशेष्य। तत्का अर्थ है प्रकार स्वरूप धर्म, और प्रकार स्वरूप धर्म वाला, ये मतो प्रत्यागे हो गया ना। जी। सह अस्य अस्मिन् वा अस्ति, सह विशेष्य, तद विशेषम तद्वत, उस विशेष्य को क्या कहेंगे? तद्वत कहेंगे। और तद्वती ये कौन सी व्यक्ति है? नात्मार्थ कौन सी व्यक्ति? तद्वती सप्तमी है। तो फिर ये तद्वत है विशेष्य, और तद्वती का अर्थ हो जाएगा उस विशेष्य में। तो प्रकार वाला जो विशेष्य, उस विशेष्य में, तत्प्रकार का उस प्रकार वाला जो अनुभव है। तो जिस प्रकार वाला विशेष्य है उस विशेष्य में उसी प्रकार वाला जो अनुभव है, उसी प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव है, तो ऐसे अनुभव को यथार्थ अनुभव कहते हैं। अब इसका ये कर रहे हैं लक्षण परिष्कृत। तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकार का अनुभवत्वम यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम। तद्वत विशेषकत्वे सति, तद्वत विशेष्य है जिसका, तद्वत का अर्थ क्या है? प्रकार वाला जो, उसको तद्वत कहेंगे। जी। तो प्रकार वाला विशेष्य है जिसका, जैसे यहाँ पर घटत्व से युक्त घट विशेष्य है जिसका, अयम घट में क्या है? तद्वत विशेष्य। अयम घट, इस जो उदाहरण में इसको घटा दीजिए। अयम घट है ना, इसमें हमें ये लक्षण घटाना है। तद से किसको लेंगे? घटत्व। घटत्व लेंगे। तद्वत कौन है? घट है। तद्वत हो गया घट, और तद्वत जो घट है वो क्या है? प्रकार है या संसर्ग है? प्रकार भी नहीं और संसर्ग भी तो नहीं। क्या है? विशेष है। तद्वत क्या है? विशेष है। तो तद्वत घट विशेष है जिसका, तद्वत विशेषम यस्य अनुभवस्य सह अनुभव तद्वत विशेष्यकः। तद्वत विशेष्य है जिस अनुभव का, इस प्रकार का जो अनुभव, घट विशेष्य है जिस अनुभव का, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये समझ में आ रही पंक्ति? तद्वत विशेषम यस्य अनुभवस्य सह अनुभव तद्वत विशेष्यकः। घटत्ववत् घटः, घटः विशेषम यस्य अनुभवस्य सह अनुभव तद्वत विशेष्यकः। तो अनुभव में क्या धर्म रहेगा? तद्वत विशेष्यकत्वम। क्या रहेगा? तद्वत विशेष्यकत्वम। तो तद्वत विशेष्य है जिसका, और तत् शब्द से किसको लेंगे? घटत्व। और तत् प्रकार यस्य अनुभवस्य, घटत्व प्रकार है जिस अनुभव का, तद घटत्वम प्रकार यस्य अनुभवस्य सह अनुभव तत्प्रकारकः। और तत्प्रकारकश्च अनुभवश्च इति तत्प्रकारकानुभवः, तस्य भावः तत्प्रकारकानुभवत्वम्। तो तद्वत विशेष्य वाला होते हुए तत्प्रकार वाला जो अनुभव है, उस अनुभव को कहते हैं यथार्थ अनुभव। इस प्रकार से यथार्थ अनुभव का लक्षण किया। तद्वत विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारक अनुभवत्वम् यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम। इस प्रकार से यथार्थ अनुभव का लक्षण हो गया। इसमें उदाहरण दे रहे हैं, रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। जिस प्रकार से अभी मूल में तो अयम घट उदाहरण दिया, और ये कौन सा उदाहरण दे रहे हैं? इदम रजतम। रजत में इदम रजतम ऐसा ज्ञान हो गया। रजत में कैसा ज्ञान हो गया आपको? इदम रजतम। अर्थात रजतत्व से युक्त रजत में, रजतत्व प्रकार वाला यह अनुभव हो गया। रजतत्व से युक्त रजत में रजतत्व प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, इदम रजतम, यह ज्ञान यथार्थ अनुभव है, ऐसा कहते हैं। अत्र रजतत्ववत् विशेष्यकत्वे सति रजतत्व प्रकारकत्वस्य सत्वात् लक्षण समन्वय। यहाँ देखो, इदम रजतम, इस ज्ञान में रजतत्ववत् विशेष्य है कि नहीं? रजतत्ववत् कौन है? रजतत्व। रजतत्ववत्, रजतत्व से युक्त कौन है? रजत। तो रजतत्ववत् जो रजत, और वह विशेष्य है जिसका, इस प्रकार के अनुभव है इदम रजतम है। तो रजतत्ववत् विशेषक यह अनुभव है। कैसा अनुभव है? रजतत्व विशेषक अनुभव है। तो इस अनुभव में क्या रहेगा धर्म? रजतत्व विशेषकत्व। रजतत्व विशेषकत्व, रजतत्व विशेष, रजतत्ववत् विशेषकत्व, रजतत्ववत्
विशेषकत्वम, रजतत्व से युक्त रजत विशेष है जिस अनुभव का, और रजतत्व प्रकार है जिस अनुभव का। ऐसा है कि नहीं? रजतत्व प्रकार है, रजतत्व प्रकार है कि नहीं? इदम रजतम इस अनुभव में। है। तो रजतत्ववत विशेष वाला होते हुए रजतत्व प्रकार वाला, इस प्रकार ये अभी जो लक्षण किया गया था यथार्थानुभव का, तद्वत विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकार का अनुभवत्वम, ये जो लक्षण है इस लक्षण की इदम रजतम इस अनुभव में विद्यमानता होने से, ये लक्षण घट रहा है कि नहीं इसमें? घट रहा है। इसलिए क्या है, कहते हैं इसमें ये विद्यमान होने के कारण से लक्षण समन्वय है, यहाँ पर लक्षण का समन्वय हो जाता है, अर्थात ये लक्षण घट जाता है। और लक्षण घट गया तो फिर वो यथार्थानुभव हो गया। ऐसा है, जिसमें जिसका लक्षण जाता है तो उसको क्या है, उस शब्द से कहने में कोई दिक्कत नहीं। शासनादि मत्तम जिसमें दिखाई दे रहा है वो गया है, लेकिन जिसके जो जो लक्षण है वो लक्षण किसी में यदि रहते हैं उसको उस प्रकार से कहने के लिए कोई आपत्ति नहीं, समस्या नहीं होती है। आदमी को भी गधा कह सकते हैं। लक्षण घट रहे हैं तो क्या है, जो हमें लक्षण आ रहे मिल रहे हो वहीं पे, इस प्रकार से। तो ये रजतत्ववत विशेष वाला होते हुए रजतत्व प्रकार वाला होना, इस प्रकार का ये जो लक्षण है यथार्थानुभव का, इस लक्षण का इस ज्ञान में समन्वय होने से, इस ज्ञान में लक्षण घटित होने के कारण से इदम रजतम, यह ज्ञान क्या है, यथार्थ अनुभव है। ऐसा है। अब इसमें निष्कर्ष करें, निष्कृष्ट लक्षण कह रहे हैं, क्योंकि इस निष्कृष्ट लक्षण करने का क्या प्रयोजन है इसको बताएंगे। अभी जो लक्षण किया ना, ये लक्षण अतिव्याप्त हो जाता है अयथार्थानुभव में। अभी का किया हुआ लक्षण क्या हो जाता है, अयथार्थानुभव में अतिव्याप्त हो जाता है। तो कैसे अतिव्याप्त हो जाता है तो इसको दिखाएंगे। अभी देखो, पहले निष्कृष्ट लक्षण करेंगे और फिर कहेंगे यदि इस प्रकार का लक्षण नहीं करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, ऐसा कहेंगे। देखो लक्षण क्या कह रहे हैं, तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वम इति तो निष्कर्ष है ना। इसका निष्कर्ष क्या है, तद्वन्निष्ठ विशेषता, तद्वत, पहले जैसे तद्वत जो था रजतत्व वत, जो रजत वह है विशेष्य, वह क्या है विशेष, उसमें क्या रहेगी विशेषता। विशेषता। तो रजतत्वनिष्ठ विशेषता, रजतत्वनिष्ठ विशेषता। और ये जो विशेषता इससे निरूपित कौन है, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता, इससे निरूपित कौन है, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता। रजतत्वनिष्ठ प्रकारता की सापेक्ष विशेषता है इसमें। यदि रजतत्व प्रकार नहीं होता तो रजत विशेष होता, नहीं होता, रजत में विशेषता आती नहीं। तो रजत में स्थित जो विशेषता है, रजत में रहने वाली जो विशेषता है, उससे निरूपित कौन है, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता। हाँ, तो तन्निष्ठ तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता, तत् यानी रजतत्व, उस रजतत्वनिष्ठ जो प्रकारता है। और उस प्रकारताशालित्व, प्रकारताशाली, प्रकारताशाली का अर्थ होता प्रकारता से युक्त, शालित्व का अर्थ युक्त होना। तो तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता से युक्त होना, यही क्या है, यथार्थ अनुभव का निष्कृष्ट लक्षण है, ऐसा कहते हैं। ये इसका निष्कर्ष है, मतलब ये निचोड़ है, यह यथार्थ लक्षण है इसका। पहले जो लक्षण किया गया तो वो उस लक्षण के अनुसार समूहालंबन जो भ्रम है, उस समूहालंबन भ्रम में अतिव्याप्ति हो जाती पूर्व के लक्षण की। अभी जो लक्षण किया ना, इस लक्षण में क्या था, तद्वत विशेषता भी अनुभव से निरूपित दिखाई गई और तत्निष्ठ प्रकारता भी अनुभव से निरूपित है, ऐसा कहा गया। अभी जो विचार किया ना, तो रजत तत्व से युक्त रजत विशेष्य है, जिसका, किसका विशेष्य, यह अनुभव का, इदम रजतम इस अनुभव का। तो रजत विशेष्य है इदम रजतम इस अनुभव का, तो विशेषता किसमें है, रजत में है। और ये जो विशेषता है, ये विशेषता अनुभव से निरूपित दिखाई गई। विशेषता का निरूपक कौन है, अनुभव। रजत को विशेष आपने किस कारण से कहा, ये अनुभव का विषय बनने के कारण से कहा जा रहा है। भाई इदम रजतम, इस ज्ञान ने रजत को विषय किया, रजत तत्व को भी विषय किया। तो रजत तत्व को विषय किया तो रजत तत्व प्रकार हो गया, और रजत को विषय किया तो वह विशेष्य हो गया। तो रजत तत्व में जो प्रकारता है और रजत में जो विशेषता है, तो वो किससे निरूपित कही गई, अनुभव से निरूपित। और यदि अनुभव से निरूपित कहेंगे तो फिर अभी आगे आपत्ति आ रही है। आगे
समस्या दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, जो विशेषता है ना, उस विशेषता से निरूपित प्रकारता लेनी है। विशेषता और प्रकारता में परस्पर संबंध करना है। यदि आप विशेष के साथ जोड़ेंगे ना आगे जा करके, फिर समस्या हो जाएगी, है ना। आपके पास 3 बातें हैं, एक विशेष है, एक प्रकार है और एक अनुभव है। तो इस विशेष का स्वतंत्र अनुभव आप अनुभव के साथ करना चाहते हैं या प्रकारता के द्वारा अनुभव के साथ करना चाहते हैं। यदि प्रकारता के द्वारा करते तो कोई आपत्ति नहीं आएगी, और सीधा सीधा विशेषता भी अनुभव से निरूपित है, प्रकारता भी अनुभव से निरूपित है, ऐसा करेंगे तो अतिव्याप्ति को दिखा रहे हैं। अभी अतिव्याप्ति हो रही है। कैसे अतिव्याप्ति हो रही, तो देखो कह रहे हैं ऐसे, एक समूहालंबन भ्रम होता है। समूहालंबन ज्ञान जानते हैं, समूह को विषय करने वाला जो ज्ञान होता है, तो समूहालंबन ज्ञान कहते हैं। इमे बालका क्रीडंती, राम कृष्ण हरादय, जो नाम वाले इस प्रकार के बालक खेल रहे हैं। अब ये ज्ञान किसको विषय करता है? राम को विषय करता है, कृष्ण को विषय करता है, हरि को विषय करता है, हर को विषय करता है, तीनों को विषय करता है। तो जो ज्ञान अनेक पदार्थों को विषय करने वाला हो उसको कहते हैं समूहालंबन ज्ञान। ज्ञान क्या कहते हैं उस ज्ञान को? समूहालंबन ज्ञान ऐसा कहा जाता है। तो समूहालंबन ज्ञान जैसे होता है वैसे समूहालंबन भ्रम भी होता है। समूहालंबन भ्रम कैसे है? तो जैसे यहाँ पर ये अभी उदाहरण दे रहे, ये रजत है और एक रंग है, नकली रजत, रंग समझ लेना, नकली रजत जो होता है। अब दोनों आपके सामने है, ये रजत है और ये रंग है, ये रजत है और ये रंग है, ऐसे। तो आपको ज्ञान हो गया इमे रंग रजते। क्या ज्ञान हो गया? इमे रंग रजते। अब ये ज्ञान किसको विषय कर रहा है? रंग और रजत को विषय कर रहा है, तो समूह को विषय कर रहा है। तो ज्ञान ठीक है कि नहीं है? ठीक है। ये रजत है और ये रंग है, और आपको इमे रजत रंगे इस प्रकार से ज्ञान हो रहा है। लेकिन बात ये हो गई, ऐसा है, ये रंग रजत ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि ये रजत है और ये रंग है। आपने इसको रजत मान लिया और इसको रंग समझ लिया, नकली को असली समझ लिया, असली को नकली समझ लिया। ये जब हो गया तो क्या है तो रजत रंगे, ये रजत और ये रंगे रंग है, ये रजत और ये रंग है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए था? ये में रजत रंगे ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये में रजत रंगे, ये रजत और ये रंग, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जी। लेकिन आपको क्या ज्ञान हो गया? ये में रंग रजते ऐसा ज्ञान हो गया। ये में रंग, इदम रंगम इदम रजतम ऐसा ज्ञान हो गया। इदम रजतम इदम रंगम ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हो गया आपको इदम रंगम इदम रजतम, उल्टा ज्ञान हो गया। तो अब ये जो ज्ञान हो गया ये भ्रम हो गया कि नहीं? जहाँ रजतत्व नहीं है, जहाँ रजतत्व नहीं है वहां पर आपने इदम रजतम ऐसा ज्ञान करा दिया, आपको ज्ञान हो गया। और जहाँ रंगत्व नहीं है वहां पर इदम रंगम इस प्रकार से आपको ज्ञान हो गया, है ना। तो ज्ञान तो विषय कर रहा है दोनों को, ज्ञान दोनों को विषय कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखो पहले लक्षण के अनुसार ये लक्षण सही हो जाएगा। जो हमने पहला लक्षण किया ना, तो वो ठीक है। उसमें देखो ये ज्ञान अभी रंगत्व को विषय कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। रजतत्व को विषय कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। रंग को विषय कर रहा है, रजत को विषय कर रहा है, कर रहा है। तो देखो रजतत्व को, रजतत्व वाले को भी विषय कर रहा है। रजतत्व वाला कौन है? रजत है, उस रजत को विषय कर रहा है। रजतत्व वाले रजत को विषय कर रहा है, और रंगत्व वाले रंग को भी विषय कर रहा है। लेकिन अंतर ये हो रहा है कि जहाँ जिसमें रजतत्व नहीं है ना, उसमें आपको रजतत्व का अनुभव हो रहा है। जिसमें रंगत्व नहीं है उसमें रंगत्व का अनुभव हो रहा है। लेकिन वो एक साथ होने के कारण से ये आपको लगता है ठीक ही है, क्योंकि ये जो अनुभव हो रहा है ना, ये रजतत्व वाला जो रजत है उसका निरूपक है अनुभव। रजतत्व वाले रजतत्व वाले रजत को ये अनुभव विषय कर रहा है, और रजतत्व को भी विषय कर रहा है। रजतत्व वाले को भी विषय कर रहा है और रजतत्व को भी विषय कर रहा है। अच्छा चलो इसमें दिखा लेते, ये जो है ना आपको ये इसमें स्पष्ट हो जाता है। ये कोई ऐसी धातु रखी हुई मान लो, ये क्या है? ये रजत है और ये क्या है? रंग है। ऐसा हो रहा है। तो अब इस रजत में क्या रहना चाहिए? रजतत्व। और इसमें क्या चाहिए? रंगत्व होना चाहिए। लेकिन आपको क्या हो गया?
ये उल्टा हो गया ज्ञान, ज्ञान उल्टा हो गया। यहाँ पर आपको रंग में क्या ज्ञान हो गया, रजत रजत तत्व का ज्ञान हो गया, और रजत में क्या कौन सा ज्ञान हो गया, रंगत्व का ज्ञान हो गया। ऐसा है ना। अब ज्ञान आपको ऐसा होना चाहिए था, इमे रजत रंगे, क्या होना चाहिए था ज्ञान, इमे रजत रंगे, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा उल्टा होने के कारण से आपके आपके ज्ञान के आकार क्या हो जाएगा, इमे रंग रजते। हाँ, इमे, अच्छा सीधा लिख दिया ना हम लोगों ने, उल्टा हो गया था ऐसे जैसे। इसमें आपको रंगत्व का ज्ञान यहाँ हो गया, रंगत्व का ज्ञान यहाँ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया है, रजतत्व का ज्ञान हो गया है ना, उल्टा हो गया। वो तो सीधा ही था फिर, रजत में यदि रजतत्व का ज्ञान होता है, रंग में रंगत्व का ज्ञान होता है, तो कोई समस्या है, तब तो यथार्थ अनुभव है ना। तो अब देखिए हो रहा है, रजत में आपको ज्ञान हो रहा है रंगत्व का, और रंग में ज्ञान हो रहा है रजतत्व का। तो इस कारण से अभी आपके ज्ञान का आकार हो जाएगा इमे रंग रजते, ऐसा ही हो गया। इसको कहेंगे समूहालंबन भ्रम। ये क्या है, समूहालंबन भ्रम। तो ये भ्रम कोई अनुभव है क्या, नहीं है, अयथार्थ अनुभव है, भ्रम यानी अयथार्थ अनुभव है। अब देखो इस अनुभव का विषय तद्वत है कि नहीं, तत् से रंगत्व को पकड़ो, तत् से रंगत्व को पकड़ो, तो रंगत्व से युक्त जो है, रंगत्व से युक्त कौन है, रंग, वह इस अनुभव का विशेष है कि नहीं, है। है, क्योंकि इस अनुभव ने क्या है, रंग को विषय किया है, ठीक है। अच्छा, तद्वत विशेष है, और तद रंगत्व प्रकार है कि नहीं इस अनुभव में, है। भले ही वो रंगत्व रंग में नहीं अनुभव में आ रहा है, लेकिन रंगत्व प्रकार इस अनुभव का है। रंगत्व प्रकार को भी अनुभव विषय कर रहा है, और रंग रूपी विशेष को भी विषय कर रहा है। और तत् से रजतत्व को पकड़ेंगे तो रजतत्व वाले रजत को भी विषय कर रहा है अनुभव, रजतत्व विशेष वाला है, और रजतत्व प्रकार वाला है। तो ये आपका पहला जो लक्षण था, तद्वत विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वम, तत्प्रकार का अनुभवत्वम, ये लक्षण इसमें घट रहा है, क्योंकि तत् से रंगत्व को पकड़ो तो तद्वत विशेष है इस अनुभव में, और तत् जो है रंगत्व प्रकार है इस अनुभव में, और तत् से आप रजतत्व को पकड़ो तो तद्वत रजत है विशेष है इस अनुभव में, और रंग रजतत्व प्रकार है इस अनुभव में। तो इस प्रकार से ये लक्षण घट रहा है, इसमें भ्रम में लक्षण चला जा रहा है। ये समझ में आ रहा है, लक्षण यथार्थ अनुभव का है, लेकिन जा कहाँ रहा है, अयथार्थ अनुभव में जा रहा है। तो इसलिए कहते क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि रजतत्ववत जो रजत है उसमें क्या है, विशेषता है, और उस विशेष वह जो विशेषता, उस विशेषता से निरूपित कौन होना चाहिए, अनुभव, उससे निरूपित होना चाहिए रजतत्वनिष्ठ प्रकारता। क्या होना चाहिए, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता। लेकिन यहाँ देखो अभी क्या हो गया है, यहाँ ऐसा हो गया, रजतत्व वाला रजत विशेषत्व है, उसमें विशेषता है, लेकिन उस विशेषता से निरूपित प्रकारता कहाँ है, रंगत्व में। रजत में आपको किसकी प्रतीति हो रही है, रंगत्व की प्रतीति हो रही है। अर्थात ये विशेष्य बनेगा तो प्रकार कौन बनने वाला है, रंगत्व प्रकार बनने वाला है। और ये यदि रंग विशेष है तो प्रकार कौन बनने वाला है, रजतत्व प्रकार बनने वाला है। ऐसे होता है। जैसे मान लो कोई जो है ना, दो विवाहित पुरुष जा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी पत्नियां भी उनके साथ में है, तो हो गया, आपको ज्ञान हो गया कि भाई ये क्या, ये दो जोड़े हैं, ये जा रहे हैं ऐसे। अब आपने सोच भी लिया जोड़े, ठीक है, आपका ज्ञान ठीक है कि नहीं है, भाई वो दोनों पुरुष जो है वो इन दोनों के पति है, ऐसा ज्ञान आपको हो गया। लेकिन इतना हो गया, जो जिसकी पत्नी थी वो उसकी पत्नी नहीं समझ करके आपने दूसरी पत्नी समझ ली, लेकिन ऐसा हो गया। तो चैत्र की पत्नी दूसरी हो गई, मैत्र की पत्नी दूसरी हो गई, ऐसे आपने उल्टा कर दिया, तो आपका ज्ञान यथार्थ हो गया क्या, नहीं हो गया। लेकिन आपके ज्ञान ने सबको विषय किया है, जितने प्रकार है उनको भी विषय किया, और जितने विशेष है उनको भी विषय किया है कि नहीं। तो आपका ज्ञान तद्वत विशेष वाला भी है और तत्प्रकार वाला भी है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ हो रहा है। तो इसलिए ये जो पहले वाला लक्षण था, ये पहले वाला लक्षण इसमें अतिव्याप्त हो रहा है समूहालंबन भ्रम में। तो इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ये निष्कृष्ट लक्षण का आश्रय करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि तद्वनिष्ठ विशेषता, तद्वत, तत् से किसको पकड़ लो, मान लो पहले आप तत् से रजतत्व को पकड़ लो, तो रजतत्ववत कौन है, रजत। तो रजत है विशेष, रजत विशेष, रजत में क्या है, विशेषता। लेकिन रजतनिष्ठ जो विशेषता है वह रजतत्वनिष्ठ प्रकारता से निरूपित है क्या यहाँ पर, नहीं,
रजत को जो आपने विशेष्य बनाया है, रजत को जो आपने विशेष्य बनाया है वो रजतत्व के सापेक्ष बनाया, रंगत्व के सापेक्ष बनाया। आपके ज्ञान ने आपको जैसा उल्टा ज्ञान हो गया है, उस उल्टे ज्ञान के हिसाब से विचार करो। आपको रजत में रजतत्व का ज्ञान हुआ है या रंगत्व का ज्ञान हुआ है? रंगत्व का ज्ञान हो गया है। अर्थात ये जो रजत विशेष है ना, इसकी जो विशेषता है, उस विशेषता से निरूपित जो प्रकारता है वो प्रकारता कहाँ है? रंगत्व में। और प्रकारता होनी कहाँ चाहिए थी? रजतत्व में होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ आ गई, है ना। तो पहले लक्षण से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ये दूसरे लक्षण से अटक जाएगा। मतलब ये लक्षण तीक्ष्ण बुद्धि वाला थोड़ा है और समझ लेगा, और तीक्ष्णता से विचार करेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ जो विशेषता, इस विशेषता से निरूपित प्रकारता होनी चाहिए रजतत्व में, लेकिन प्रतीत हो रही रंगत्व में। इसलिए क्या है यहाँ पर ये निष्कृष्ट लक्षण नहीं घटेगा। यहाँ पर निष्कृष्ट लक्षण हमारा ये था तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता, तन्निष्ठ प्रकारता, तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता, तद्वत तत् से रजतत्व, तद्वत रजत, रजत में है विशेषता, तो तद्वत निष्ठ जो विशेषता है उस विशेषता से निरूपित प्रकारता तत् में है क्या? तत् यानी रजतत्व है, प्रकारता तत् में है। यहाँ पर ये देखो ना, आपको ज्ञान जिस प्रकार से हो रहा है, उस जो विशेषता, उस विशेषता से निरूपित जो प्रकार बना है, इस रजत विशेष के सापेक्ष जो प्रकार बना है वो तत् बना है क्या? नहीं, तत् नहीं बना है, वो अतत् बना है। मतलब रजतत्व से भिन्न कोई प्रकार बना है यहाँ पर। और हमें क्या चाहिए था? तत्प्रकार होना चाहिए था, तत्प्रकार होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हुआ। इस प्रकार से ये लक्षण इसको मतलब फेल कर देगा, मतलब ये ठीक नहीं, हमारा लक्षण नहीं है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन पहले लक्षण ने इसको ले लिया था, पहले लक्षण के अंतर्गत ये आ रहा था, अभी निष्कृष्ट लक्षण करने पर ये नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता या नहीं घट रही है ना। नहीं तो अनुभव से निरूपित विशेषता है, अनुभव से निरूपित प्रकारता है। रजतत्व में प्रकारता भी है और रजत में विशेषता है, और अनुभव से निरूपित रंग में विशेषता है, रंगत्व में प्रकारता है। तो अनुभव के दृष्टि से देख लो, वो तो ठीक ही है, अनुभव सबको विषय कर रहा है, लेकिन उसके अवान्तर संबंध का विचार कीजिए ना आप। बिल्कुल वो दृष्टांत आपको ठीक लग जाएगा, 2 जोड़े का दृष्टांत। ये आप अनुभव के दृष्टि से, मतलब 4 लोग है, ये तो ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक आपने कह दिया कि हाँ भाई ये 2 जोड़ा है, इतना ठीक है। लेकिन उसके अवान्तर जब विचार करने आप लग जाएंगे, तब आप अटक गए। अब आपका ज्ञान जो है वो वहां पर उचित नहीं हो पाया, ऐसे हो गए तो भ्रांति हो जाएगी। आप पूछेंगे कि भाई ये आपकी घरवाली है ऐसे, तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे। अब कभी क्या चलते चलते वो इधर से उधर से चल सकते, उस चलने से पता होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। चलने की तो कोई, अब ऐसा थोड़ी कि वो कोई किसी के पीछे ही चले, तो ये पहले जो था जमाना चला गया, थोड़ी रहा। तो ये अन्यथा यथा श्रुते रंग रजतयो हो इमे रजत रंगे इत्याकारक समूहालंबन भ्रमे अतिव्याप्ति ही। कहते ये निष्कृष्ट लक्षण यदि नहीं स्वीकार करेंगे, अन्यथा इस निष्कृष्ट लक्षण को स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? यथाश्रुति, जैसा जो लक्षण पहले कहा गया है, उस यथाश्रुत लक्षण में, श्रुतम अनतिक्रम में, जैसा पहले सुना गया लक्षण है, उस लक्षण में क्या होगा? उस लक्षण को स्वीकार करने पर, तो बोले यथाश्रुत लक्षण को स्वीकार करने पर समूहालंबन भ्रम में अतिव्याप्ति होगी। किस स्वरूप वाला समूहालंबन भ्रम? तो कहते हैं रंग रजतयो हो इमे रजत रंगे। रंग रजत में आपको क्या ज्ञान हो गया? इमे रजत रंगे, है तो रंग रजत, और आपको ज्ञान हो गया रजत रंग। मतलब रंग में रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान, और रजत में रंगत्व को विषय करने वाला ज्ञान। इस प्रकार का जो ज्ञान हो गया, तो वह क्या है? समूहालंबन भ्रम है, और ऐसे समूहालंबन भ्रम में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अतिव्याप्ति होगी? कहते तत्रापि रजतत्व विशेषकत्व रजतत्व प्रकारकत्व ही हो सत्वात। यहाँ इस लक्षण में रजतत्ववत रजत विशेषकत्व है कि नहीं? इस अनुभव में है। ये अनुभव रजतत्व से युक्त जो रजत, उस रजत रूपी विशेष वाला है कि नहीं? है। रजत इसका विशेष है, और रजतत्व प्रकार वाला भी है कि नहीं है? हाँ, वो रजतत्व प्रकार कहाँ प्रतीत हो रहा है वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन रजतत्व को विषय कर रहा है कि नहीं अनुभव? कर रहा है। तो रजतत्व प्रकार वाला है और रजतत्ववत
रजत विशेष्य वाला है, रंगत्ववत रंग विशेष्य वाला है और रंगत्व प्रकार वाला है। तो आ गया तद्वत विशेष्यकत्वे सति तद प्रकार का अनुभवत्वम, ये लक्षण इसमें जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं। तो रजतत्ववत विशेष्यकत्व रजतत्व प्रकारकत्वयोः, रंगत्ववत विशेष्यकत्व रंगत्व प्रकारकत्वयोः सत्वात्। इस लक्षण में रजतत्ववत रजत विशेष्य वाला भी अनुभव है, रजतत्व प्रकार वाला भी है। रंगत्ववत रंग विशेष्य वाला भी अनुभव है और रंगत्व प्रकार वाला भी अनुभव है, होने के कारण से उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। लेकिन कहते हैं उक्त निष्कर्ष तो नातिव्याप्ति। अभी जो हमने निष्कर्ष बताया, जो उसको शुद्ध कर दिया, उसका संस्कार कर दिया उस लक्षण का, तो तब इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। इन्होंने ही बनाया था वो भी, वो भी इन्होंने ही बनाया था। वो तो उनका अनुवाद किया ना ऊपर वाले का, तद्वती तत्प्रकार का उसका अनुवाद कर दिया है, तो उसकी सुधारना उन्होंने कर दी। शब्द खाली वैसे वैसे लिखे तद्वती तत्प्रकार का, अब वो उसी शब्दों को ही उन्होंने फैला दिया ना, बाकी कोई ये नहीं किया था आपने इसे। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप जो संबंध जोड़ेंगे विशेष्य का संबंध, वो सीधा अनुभव के साथ मत जोड़िए, उसको प्रकारता के माध्यम से अनुभव के साथ जोड़िए, तब ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर तो ये अतिव्याप्ति हो ही जाएगी। देखो अभी ये निष्कर्ष स्वीकार करने पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? कहते रजतत्व प्रकारताया रजतत्ववत विशेषता निरूपितत्वाभावात्। या रजतत्व जो प्रकार है, रजतत्व प्रकार है, रजतत्व में क्या है? प्रकारता है। रजतत्वनिष्ठ जो प्रकारता है, रजतत्वनिष्ठ जो प्रकारता है, वो किससे निरूपित है? रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित है? नहीं है। यहाँ आपको ये इसकी प्रतीति रंग में हो रही है। रजतत्व आपको कहाँ प्रतीत हो रहा है? रंग में प्रतीत हो रहा है। अर्थात विशेष कौन है यहाँ पर? रंग है। विशेष कौन बन रहा है? रंग। तो रजतत्ववत जो रजत है, रजतत्ववत जो रजत है, इसमें जो विशेषता है, ये विशेष, इसमें विशेषता रहेगी। इस विशेषता से निरूपित है क्या रजतत्वनिष्ठ प्रकारता? नहीं। रजतत्व जो प्रकार बनाया आपने, वो रजत के सापेक्ष बनाया या रंग के सापेक्ष बनाया? रंग के सापेक्ष बना है। अर्थात रजतत्व में जो प्रकारता है वो किसके सापेक्ष है? रंग के सापेक्ष, रंगनिष्ठ विशेषता के सापेक्ष है। रंगनिष्ठ विशेषता के सापेक्ष है। और हमें क्या चाहिए थी? हमें रजतनिष्ठ विशेषता से वो निरूपित होनी चाहिए थी। रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो गई रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित। तो तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित नहीं है। ये क्या नहीं है? तद्वनिष्ठ विशेषता से निरूपित नहीं है। तद्वत से किसको लेंगे? रजत। तत् रजतत्व है, तो रजतत्ववत जो रजत, तन्निष्ठ जो विशेषता, रजतनिष्ठ जो विशेषता, उससे निरूपित प्रकारता कहाँ है? प्रकारता की प्रतीति कहाँ हो रही है? रंगत्व में हो रही है। और हमें किसमें चाहिए थे? वो विशेषता से निरूपित प्रकारता कहाँ होनी चाहिए थी? रजतत्व में है। वो रजतत्व में नहीं, इस अनुभव में रजतत्व में नहीं है। तो तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता है? नहीं है। तन्निष्ठ प्रकारता नहीं है, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता नहीं है। यहाँ पर वो प्रकारता दूसरी जगह जा रही है। ऐसा ही हो रहा है। इसलिए निष्कर्ष जब मानते हैं तब अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। इस बात को समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए रजतत्व प्रकारताया रजतत्व विशेषता निरूपितत्वाभावात्। रजतत्व निष्ठ जो प्रकारता है, ये रजतत्वनिष्ठ प्रकारता रजतत्ववत रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित है? नहीं है। नहीं, इसमें निरूपितता नहीं है। और हमारे लक्षण में कहा है कि तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता, रजतत्वन रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित होनी चाहिए। तत् रजतनिष्ठ रजतत्वनिष्ठ प्रकारता, और ऐसा यहाँ पर नहीं है। न होने से लक्षण यहाँ पर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दोष नहीं आएगा। इस प्रकार से अतिव्याप्ति दोष का वारण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं रंगत्व प्रकारताया रंगत्व विशेषता निरूपितत्वाभावात्। इसी प्रकार से जो रंगत्व में प्रकारता है, रंगत्वनिष्ठ जो प्रकारता है, वह रंगत्ववत रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित है? नहीं, रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित नहीं है यहाँ पर। वो तो इसी से निरूपित प्रतीत हो रही है। यहाँ दिखाई देने में तो वो रजत निष्ठ विशेषता से निरूपित, यहाँ पर रंगत्वनिष्ठ प्रकारता दिखाई दे रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रतीति हमें यहाँ पर हो रही है। तो जैसा लक्षण है उस प्रकार के लक्षण से ये घट नहीं रहा है।
तद्वनिष्ठ विशेषता से निरूपित रंगत्ववत रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित रंगत्वनिष्ठ प्रकारता है? नहीं। नहीं है। रंगत्वनिष्ठ प्रकारता किससे निरूपित प्रतीत हो रही है यहाँ पर? रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित प्रतीत हो रही है। यद्यपि निरूपक भाव उसमें रहेगा ही नहीं, है ना, प्रतीति ऐसी हो रही है हमें ऐसे। तो ऐसा ये होने के कारण से लक्षण इसमें नहीं घट रहा है, कह रहे रंगत्व प्रकारताया रंगत्ववत विशेषता निरूपितत्व अभावात। रंगत्वनिष्ठ जो प्रकारता है उस प्रकारता में रंगत्ववत रंगनिष्ठ जो विशेषता उससे निरूपितता नहीं है। उससे निरूपितता न होने से लक्षण नहीं घटने वाला। ये बात समझ में आ रही है? जी। किंतु समूहालंबन भ्रमस्य रंगांशे रजतत्ववगाहित्वेन। देखो अब क्या हो रहा है कि समूहालंबन जो भ्रम आपको हो गया ये अभी, तो यहाँ पर रंग अंश में किसका ग्रहण किस प्रकार को विषय किया जा रहा है? रजतत्व को। रंगांशे रजतत्ववगाहित्वेन, रंग में रजतत्व को विषय किया जाने के कारण से प्रकारता किसमें? रजतत्व में प्रकारता है। देखो रंगांशे रजतत्व अवगाहित्वेन, रंगांश में रजतत्व को विषय करने के कारण से रजतत्व प्रकारताया रजतत्व जो प्रकारता है उस रजतत्व प्रकारता में किससे निरूपितता है? रंगत्ववत विशेषता निरूपितत्वात्। रंग में रजतत्व को विषय किया जा रहा है, इसलिए रजतत्व में जो प्रकारता है वह किससे निरूपित है? रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित होने के कारण से। होनी चाहिए थी वह रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित, लेकिन वह प्रतीत हो रही है रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित। तो इसलिए जो है ये लक्षण नहीं घट रहा है इसमें, ऐसे कह रहे। तो समूहालंबन भ्रमस्य रंगांशे रजतत्व अवगाहित्वेन रजतत्व प्रकारताया रजतत्व जो प्रकारता है उस रजतत्व प्रकारता में रंगत्ववत विशेषता निरूपितत्वात्। इसमें किससे निरूपितता हो रही है? रंगत्ववत विशेषता से निरूपितता होने के कारण से। किसकी होनी चाहिए इसकी निरूपितता? रजतत्व में जो प्रकारता है वह किससे निरूपित होनी चाहिए थी? रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ किससे निरूपित हो गई? वह रंगनिष्ठ विशेषता से वह निरूपित हो रही है। तो ये अब यहाँ इसलिए लक्षण नहीं घट रहा है। इसी प्रकार से देखो रजतांश जो है, इस रजतांश में किसको विषय किया जा रहा है? रंगत्व को। रजतांश रंगत्व अवगाहित्वेन, रजतांश में रंगत्व को विषय करने के कारण से रंगनिष्ठ जो प्रकारता है वो रंगनिष्ठ प्रकारता किससे निरूपित है? रजतनिष्ठ विशेषता। रजतनिष्ठ विशेषता से वह निरूपित। रजतत्ववत जो रजत है तन्निष्ठ विशेषता से निरूपितता यहाँ पर होने के कारण से, जब यहाँ पर निरूपितता होनी चाहिए थी रंगत्ववत रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपितता चाहिए थी, है कि नहीं? लेकिन हो रहा है रजतत्वनिष्ठ रजत से निरूपितता यहाँ पर हो रही है, जो हमें इष्ट नहीं है। ऐसा है। हमारे लक्ष्य के जो है ना कोटि में वो लक्ष्य के जो लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य के लक्षण के लक्ष्य कोटि में ये नहीं आ रहा है, उसके क्षेत्र में नहीं बैठ रहा है, कवरेज में नहीं है। तो रंगत्व अवगाहित्वेन, रजत अंश में रंगत्व को विषय करने के कारण से रंगत्व प्रकारताया रंगत्वनिष्ठ जो प्रकारता है उसमें क्या है? रजतत्व विशेषता निरूपितत्वाच्च इति। रजत अंश में समूहालंबन के दो विषय हैं, एक रजत अंश और दूसरा रंग अंश है। रजत अंश में किसको विषय किया जा रहा है? रंगत्व को विषय किया जा रहा है, इसलिए रंगत्वनिष्ठ प्रकारता किससे निरूपित है? रजतत्वनिष्ठ रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित होने के कारण से यह लक्षण नहीं घटेगा। पहला लक्षण तो अतिव्याप्त तो हो रहा था, इसलिए परिष्कृत लक्षण का स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा न्याय बोध निकाल कह रहे। हो गया। अब ये समूहालंबन किसे कहते हैं? तो समूहालंबन का लक्षण बता दी। नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम समूहालंबनम। नाना का अर्थ अनेक होता है, पृथक विना ना नायो, ऐसे ही जो होता है ना नायो, ना और नाय प्रत्यय हो जाता है। तो नाना विना नाना ऐसे दो शब्द जो बनते हैं। तो नाना अर्थ अनेक, तो अनेक मुख्य विशेषता से युक्त जो ज्ञान है, अनेक मुख्य विशेषता से युक्त जो ज्ञान। देखो ये आपको इमें रंग रजते ज्ञान हो गया है, इसमें कितने विशेषता है? दो। विशेषता कितने हैं? दो है, और ये दोनों भी मुख्य विशेषता है। अभी मुख्य विशेषता और अमुख्य विशेषता क्या चीज होती है? मुख्य विशेषता जब कह रहे तो अमुख्य भी कोई विशेषता होती है क्या?
यहाँ अमुख्य भी विशेषता होती है। कोई किसी के सापेक्ष विशेष्य बना है लेकिन किसी के सापेक्ष प्रकार है ना, वो विशेष है लेकिन किसी दूसरे के सापेक्ष वो विशेष है, और किसी आपने पीछे वाले की अपेक्षा से तो प्रकार बन रहा है, पीछे वाले की अपेक्षा से विशेष है, आगे वाले अपेक्षा से प्रकार है। परामर्श ज्ञान का हम लोगों ने विचार किया। वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये ज्ञान है ना। इस ज्ञान में वह्नि प्रकार है और व्याप्ति विशेष्य है। व्याप्ति क्या है? विशेष्य। अब देखो वह्नि के सापेक्ष व्याप्ति विशेष्य बनी है, बनी कि नहीं? लेकिन वही व्याप्ति धूम के सापेक्ष प्रकार बनी है। वही व्याप्ति धूम के सापेक्ष क्या हो गई? प्रकार हो गई। तो ये मुख्य विशेषण नहीं हो गई है। ये जो ज्ञान है ये मुख्य विशेषण नहीं है। वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इसमें मुख्य विशेष्य है धूमवान जो पर्वत है ना, वो पर्वत ही मुख्य विशेष्य है। बाकी जो कोई विशेष्य बन रहे किसके सापेक्ष कोई प्रकार बन रहे हैं, वो उनका स्थायीपना नहीं है, वो विशेषता। धूम स्थायी रूप से विशेष्य नहीं है, व्याप्ति स्थायी रूप से विशेष्य नहीं है ना। और ये यही दो बीच में आ गए, चार है ना उसमें, वह्नि व्याप्ति धूम और पर्वत। वह्नि व्याप्ति धूम पर्वत, ये चार है। अब इस चार में क्या है? वह्नि तो प्रकार ही है, ये किसी का विशेष्य नहीं है। पर्वत विशेष्य ही है, वो किसका प्रकार नहीं है। लेकिन ये जो बीच वाले है ना, बीच वाले दो, व्याप्ति और धूम, ये व्याप्ति और धूम प्रकार भी और विशेष्य भी है। ये व्याप्ति प्रकार है किसके सापेक्ष? वह्नि के। व्याप्ति प्रकार है किसके सापेक्ष? वह्नि के सापेक्ष। उंगली दिखाने से थोड़ी चलेगा। व्याप्ति प्रकार है धूम के सापेक्ष। व्याप्ति प्रकार है धूम के सापेक्ष, और व्याप्ति विशेष है किसके सापेक्ष? वह्नि के सापेक्ष। ये व्याप्ति विशेष है, तो व्याप्ति विशेष्य भी है और व्याप्ति प्रकार भी है। ऐसा धूम विशेष्य भी और धूम प्रकार भी है। धूम विशेष्य है किसके सापेक्ष? धूम विशेष्य किसके सापेक्ष? व्याप्ति के सापेक्ष। धूम विशेष्य व्याप्ति के सापेक्ष। धूम प्रकार है किसके सापेक्ष? व्याप्ति पर्वत के सापेक्ष। धूम प्रकार भी है और धूम विशेष्य भी है। तो इसलिए ये जो होते हैं ये मुख्य विशेष्य नहीं होते। व्याप्ति और धूम जो है मुख्य विशेष्य नहीं। लेकिन ये देखो रजत और रंग, ये किसके सापेक्ष विशेष्य बने हैं क्या? नहीं, ये विशेष है ही, ये किसके सापेक्ष नहीं है। यदि कोई प्रकार हो तो ये किसी के प्रति प्रकार भी बन रहे और किसी के प्रति विशेष भी बन रहे, ऐसा है क्या? ये नहीं, ये विशेष ही है, इसलिए इनको कहेंगे मुख्य विशेष्य। और ऐसे अनेक विशेष्यता से युक्त जो ज्ञान होता है, उस अनेक विशेष्यता वाले मुख्य विशेष्यता वाले ज्ञान को ही कहते हैं समूहालंबन ज्ञान। ऐसे समूहालंबन ज्ञान का विचार है। अब ऐसा ही है, आगे है ये अयथार्थानुभव का लक्षण है। बिल्कुल इस लक्षण का ही क्या विचार करना है, लेकिन आज आप इसका विचार कीजिए। जो पहले वाला लक्षण है ना, उस पर थोड़ा सा, फिर जो है आगे वाले ही, नहीं तो फिर झेल नहीं पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।